जय हिंद। आज चलते हैं समाचार पत्रों में जो मुख्य समाचार हैं उन पे ध्यान देंगे, जो आपके लिए ज़रूरी हैं उन्हें कवर करेंगे। तो पहला है, माध्यमिक शिक्षा में जल्द भरे जाएंगे समूह घ के पद। ठीक है, परेशान मत होइएगा, समूह घ के पद हैं। ठीक है, अब इनको थोड़ा देख लेते हैं कितने पद हैं ये। माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह घ में 22,230 पदों की शीघ्र भरने की तैयारी चल रही। ठीक है, ये सभी भर्तियां आउटसोर्सिंग साफ लिखा हुआ के माध्यम से की जाएंगी। मंडल स्तर पर पात्रों का चयन कर भर्तियां पूरी की जाएंगी। इसके लिए मंडल स्तर पर मंडलायुक्त के दिशा निर्देश के में भर्ती अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, अभियान को पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए विभाग अधिकारियों के साथ साथ मंडलायुक्त द्वारा नामित विभागों के अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी, जो भर्तियों का पूरा कर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के समूह घ के अन्य सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। ये सभी रिक्त पद राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हैं, इन्हें जिन्हें इस साल सितंबर के अंत तक भरा जाएगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग समूह घ, जिसमें परिचारक समेत अन्य पद शामिल हैं, के कुल 42,170 पद स्वीकृत है, जिनमें राजकीय के 144 पद हैं, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 42,026 पद स्वीकृत है। इन स्वीकृत पदों में 50% से भी कम कुल 19,874 पद हैं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, और 66 पद परिचारक अथवा समूह घ के पद भरे हुए। इस प्रकार राजकीय के 78 तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय 22,152 पद रिक्त है। बताया जाता है कि समूह घ के नियुक्ति के लिए भी सरकार की ओर से नियमावली तैयार की जा रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की परिधि से इतर जितने भी समूह ग के रिक्त पद हैं इन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया से माध्यम से भरा जाएगा। वर्तमान में समूह ग के 41,136 पद रिक्त हैं, जो स्वीकृत पद के 1,32,269 का 50% से भी कम है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा चलते हैं, जो कल न्यूज़ थी, 2200 से ज़्यादा शिक्षकों के मानदेय पर होगी नियुक्ति। ठीक है, योगी सरकार ने साल 2023 में सेवा से हटाए गए 2,200 से ज़्यादा शिक्षकों को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर रखे जाने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी। ठीक है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त है, जिनका असर शिक्षण कार्य पर हो रहा है। शैक्षणिक कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 23 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेवा से मुक्त किए गए 2,200 से ज़्यादा शिक्षकों को स्थायी तौर पर पुनः नियुक्ति का अवसर दिया जा रहा है। जो शिक्षक कक्षा 9 से 10 तो पढ़ाएगा उन्हें 25,000, और जो लोग 11 से 12 पढ़ाएंगे उन्हें 30,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, ये प्रबंधन की धनराशि अगर इससे ज़्यादा देना चाहते हैं तो शिक्षकों को अपने पास, मतलब कि इससे ज़्यादा जिसको पेमेंट देना है प्रबंधक अपने हिसाब से दे सकता है। ठीक है, अपने पास से जिन तथा शिक्षकों की सेवाएं शासनादेश 9 नवंबर 2023 को सौंप दी गई थी, वे मानदेय शिक्षक के लिए पात्र होंगे। यथासंभव मानदेय शिक्षक को उसी विद्यालय में रखा जाएगा जिनमें तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्य करते जाए। ठीक है, दूसरा न्यूज़ हो गया। अब ये चलते हैं तीसरा न्यूज़, जो इम्पोर्टेंट भी है। PCS जे का परिणाम बदला तो आयोग के लिए बढ़ेगी चुनौती। चयनित अभ्यर्थियों में भी हड़कंप, हाथ से नौकरी फिसलने की आशंका। PCS जे के सभी पदों पर हो चुका है चयन, अब कहाँ से आएंगे नए पद? सिर्फ UPPSC में कापी दिखाने की व्यवस्था। ठीक है, और PCJ 2022 में 50 कापियां बदले जाने की बाद जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, उनमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC के सामने परिणाम संशोधित करने की नौबत आ गई है, और यह आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। सवाल उठ रहा है कि अगर परिणाम संशोधित होता है तो नए अभ्यर्थी चयनित होते हैं तो उनके लिए नए पद कहाँ से आएंगे? विज्ञापन में सभी पद तो पहले से ही भरे जा चुके हैं। ठीक है, अब तक अभ्यर्थियों को यही पता है कि सिर्फ एक अभ्यर्थी श्रवण पांडे की कापी बदली है, लेकिन जब 50 अभ्यर्थियों की कापी में बदल जाने का मामला सामने आया है तो मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3,019 अभ्यर्थियों के मन में तमाम आशंकाएं उठने लगी। परीक्षा में असफल रहे अभ्यर्थियों ने को आशंका सता रही कि कहीं उनकी कापी तो नहीं बदल गई। जो अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित घोषित किए जा चुके हैं, उनके मन में भी आशंका बैठी है कि अगर परिणाम बदलता तो कुछ नए अभ्यर्थियों का चयन हो जाता तो क्या उनका क्या होगा? कहीं उन्हें नौकरी से हाथ न धोना पड़ जाए। ऐसी तमाम आशंकाओं के कारण अभ्यर्थियों के बीच में हड़कंप। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर नए अभ्यर्थी चयनित होते हैं तो उनके पद कहाँ से आएंगे? PCS जे के सभी 302 पद अभ्यर्थियों का चयन हो चुका। जानकारों की भी इस
पर अलग अलग राय। कुछ जानकारों का मानना है कि विज्ञापन के इतर नए पद लाने के प्रावधान है। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि विज्ञापन में लिखा रहता है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। अब देखना है कि परिणाम संसद होने के बाद आयोग क्या करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्यावसायिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ा। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल के तैनात सुरक्षा गार्डों की सुरक्षा गार्ड व्यवसाय प्रबंधन वृद्धि संशोधित वेतन वृद्धि की सिफारिश कैबिनेट मंजूरी दे दी है। फैसले में 6,656 सुरक्षा गार्डों का उत्तर प्रदेश 992 राजकीय एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 2,130 शिक्षकों को फायदा मिलेगा। ठीक है, ये हो चुका है न्यूज़। और मानवीय त्रुटि या षड्यंत्र घेरे में कई अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ी कर वाले अभ्यर्थियों का पुनः परिणाम घोषित कर चुनौती, ऐसे आया सामने का प्रकरण है। ठीक है, ये जो मैं कल न्यूज़ डाली थी उसी के ऊपर है। चयन आयोग, हाँ ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। चयन आयोग को इसी माह हो सकती है स्थायी सचिव की नहीं। ठीक, चयन आयोग में इसी माह हो सकती है। ये न्यूज़ देख लेते हैं। प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक, एडेड उच्च महाविद्यालय, अल्पसंख्यक कॉलेजों में तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्य तेजी से नहीं पकड़ पा रहा है। सृजित सभी 12 पदों पर सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है, लेकिन स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं की गई है। वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव MP अग्रवाल 8 मई को आयोग में सदस्यों के साथ बैठक कर चुके हैं। स्थायी अध्यक्ष पद पर चयन के लिए 2 बार आवेदन लिए जा चुके हैं। शिक्षक भर्तियां तेजी से पूरी करने के लिए इसी माह ध्यान रखिएगा स्थायी अध्यक्ष की तैनाती होने की उम्मीद है। चयन आयोग में सचित 12 सदस्य पदों पर चयन 14 मार्च 2024 को हुआ था। सभी सदस्यों को अगले ही दिन 15 मार्च को लखनऊ में कार्यभार किया था। इस तरह आयोग का गठन हो गया है। इसके बाद कार्यवाहक सचिव और कार्यवाहक अध्यक्ष की तैनाती की। ठीक है, 8 मई को आयोग कार्यालय में अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोग की पहली बैठक हुई, जिसमें आयोग की क्रियाशील करने के लिए चर्चा की गई। चयन आयोग किस तरह कार्य करेगा इस पर 9 कमेटी बनाकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। ठीक है, इधर मुख्यमंत्री जी का जोर आयोग, बोर्ड और होने वाली भर्तियों पर तेजी करने पर है। ऐसे नियमित कामकाज की गति प्रदान करने के लिए आयोजनों में इसी माह अध्यक्ष की। ठीक है, और मानदेय पर रखे जाएंगे एडेड स्कूलों से निकाले गए 2,114 तथा शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीते साल नवंबर में हटाए गए थे। ठीक है, कैबिनेट का फैसला है 25 से 30 हज़ार इनकम मिलेगी। ठीक है, और जांच के घेरे में कई अधिकारी और कर्मचारी गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः परिणाम करने को। ठीक है, और ये लास्ट न्यूज़ है आज का। यूपी के कर्मियों में 25 लाख तक ग्रेजुटी। ठीक है, अब मिलेगा, पहले जो 20 लाख मिलता था 25 लाख मिलेगा। इससे 16 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ठीक है, इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।